नई टाउनशिप को लेकर योगी सरकार का फैसला, अब एलडीए खुद करेगा कृषि भूमि को आवासीय। नई टाउनशिप के विकास के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण को कृषि भूमि को सीधे आवासीय भूमि में बदलने का अधिकार मिल गया है। अब एलडीए खुद कृषि भूमि को आवासीय करेगा। दिल्ली सीएम ने की 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर के शहीद दिवस को लेकर अवकाश की घोषणा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। उन्होंने कहा, गुरु साहिब के साहस, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। उनका जन्म 1621 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की पहली अटल कैंटीन का किया शिलान्यास, 5 रुपए में मिलेगा खाना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को तिमारपुर इलाके में पहली अटल कैंटीन का शिलान्यास किया। अटल कैंटीन में जरूरतमंदों को 5 रुपए में पौष्टिक ताजा भोजन मिलेगा। सीएम ने बताया कि पहली अटल कैंटीन का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर 25 दिसंबर को होगा। छठा साल भी नहीं बढ़े यूपी में बिजली के दाम, ग्रीन एनर्जी टैरिफ भी हुआ सस्ता। योगी सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। यूपीईआरसी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरें बिना बदलाव के जारी की हैं। इस बार ग्रीन एनर्जी की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए ग्रीन एनर्जी टैरिफ को भी सस्ता कर दिया गया है। लाइफलाइन, ग्रामीण मीटर्ड और प्राइवेट ट्यूबवेल कंज्यूमर को पहले जैसी सब्सिडी जारी रहेगी। 1 दिसंबर से 3 मार्च तक रद्द रहेंगी कई ट्रेनें, देखें सूची। भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे ने 1 दिसंबर से लेकर 3 मार्च तक के लिए कोहरे की वजह से कुल 24 ट्रेनें रद्द करने का फैसला किया है और उसकी लिस्ट शेयर की है। रद्द की गई ट्रेनों में कई चंडीगढ़, दिल्ली, अमृतसर, प्रयागराज, कोलकाता, बरौनी, अंबाला, पूर्णिया, बिरंगाना, लक्ष्मीबाई, झांसी और देहरादून से चलने वाली हैं। भारत ने अपने नाम किया पहला ब्लाइंड महिला टी20 विश्व कप। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पहला टी20 विश्व कप खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय महिला टीम ने फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल की टीम ने 20 ओवर में 114 रन बनाए थे और लक्ष्य को भारतीय टीम ने 12.1 ओवर में हासिल कर लिया। एमपी में सरकारी अस्पताल के पलंग पर आराम फरमाते कुत्तों का वीडियो हुआ वायरल। खंडवा एमपी के एक सरकारी अस्पताल में मरीजों के बिस्तर पर आराम कर रहे कुत्तों का वीडियो वायरल हो गया है। मामला सामने आने पर कलेक्टर ने हस्तक्षेप के बाद विकासखंड चिकित्सा अधिकारी की ड्यूटी पर तैनात सफाई कर्मी को पद से हटा दिया है। वहीं बीएमओ को नर्सिंग ऑफिसर को 7 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। पीएम मोदी के साथ मैथिली ठाकुर की आपत्तिजनक एआई तस्वीर व वीडियो को लेकर दर्ज हुआ केस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सिंगर और बिहार के नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर की आपत्तिजनक एआई जनरेट तस्वीर और वीडियो ऑनलाइन सर्कुलेट होने के बाद बिहार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दरभंगा साइबर थाने की पुलिस वह अग्रिम कार्रवाई कर रही है। वहीं जिस फेसबुक प्रोफाइल से तस्वीर शेयर की गई थी वह डिलीट हो गई है। यूपी एनसीआर में ऑटो रिक्शा पर बैन, योगी सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण की बड़ी पहल। योगी सरकार ने यूपी एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए ऑटो रिक्शा पर चरणबद्ध प्रतिबंध लागू किया है। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में डीजल ऑटो पूरी तरह बैन, जबकि बागपत में 31 दिसंबर 2025 तक प्रतिबंध लागू होगा। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली में 2026 तक ऑटो हटाए जाएंगे। सरकार के अनुसार इससे वायु गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा। एमपी में मस्जिद की खुदाई में मिली कथित मूर्तियां, पुरातत्व विभाग की जांच जारी। सागर एमपी जिले के पापेट गांव में मस्जिद की बाउंड्री वॉल निर्माण के दौरान कथित राम सीता की मूर्तियां मिलने के बाद विवाद खड़ा हो गया। प्रशासन ने मूर्तियां सुरक्षित रखकर निर्माण रोक दिया है और पुरातत्व विभाग जांच कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार ये प्रतिमाएं चंदेल युग की हो सकती हैं, जबकि दोनों पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि पटना में बनी सरकार को हम शुभकामनाएं देते हैं, हम पूरा सहयोग भी देंगे अगर वह सीमांचल क्षेत्र के साथ न्याय करें और सांप्रदायिकता को दूर रखें। सीकर में अचानक फैली जहरीली हवा, सांस लेने में दिक्कत के बाद कई लोग अस्पताल में भर्ती। सीकर राजस्थान में शनिवार को अचानक जहरीली हवा फैलने के बाद बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इसके बाद 15 बच्चों समेत 22 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीकर के एडीएम रतन लाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया इसका कारण पास की भट्टी में कपड़ों का जलना है, लेकिन जांच के बाद ही असल पता चलेगी। बिहार में मां के दूध में मिला यूरेनियम, नवजातों में मानसिक बीमारी का खतरा। एक अध्ययन के मुताबिक बिहार के 6 जिलों में स्तनपान कराने वाली 40 महिलाओं के दूध में यूरेनियम के अंश मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 70% बच्चों पर इसके हानिकारक असर का खतरा है।
हालांकि मात्रा तय सीमा से कम थी। विशेषज्ञों के अनुसार यूरेनियम का असर बच्चों के न्यूरोलॉजिक विकास और IQ पर पड़ सकता है। एक ही दुकान से खरीदे गए 100 से ज्यादा आईफोन अचानक हुए बंद, ग्राहकों ने किया हंगामा। सहारनपुर यूपी में एक दुकान से खरीदे गए 100 से ज्यादा आईफोन कथित तौर पर अचानक बंद हो गए हैं, जिसके बाद दुकान के बाहर ग्राहकों ने हंगामा किया। कुछ ग्राहकों ने आरोप लगाया कि दुकानदार ने पुराने या रिफंड आईफोन को नया बताकर बेचा और शिकायत करने पर और पैसे मांगे। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। न्यूयॉर्क में मेयर बन सकता है भारत में मुसलमान यूनिवर्सिटी का VC नहीं बन सकता, अरशद मदनी। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक कार्यक्रम में कहा कि लंदन या न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में मुसलमान मेयर बन सकते हैं, लेकिन भारत में मुसलमान किसी यूनिवर्सिटी का VC नहीं बन सकता। उन्होंने कहा मुसलमान अपाहिज हो गया है और खत्म हो गया है। मदनी की इस बयान के बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है। यूपी में आसमान से गिरी बर्फ की सिल्ली, बाल बाल बचे लोग। बदायूं यूपी में रविवार सुबह 9 बजे आसमान से बर्फ की सिल्ली गिरने का दावा किया गया है। घटना के समय लोग ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे, जो बाल बाल बच गए। बर्फ का टुकड़ा 20 से 25 किलो का बताया जा रहा है। प्रशासन मामले की जांच करवा रहा है। इसे देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। नए लेबर कोड में महिलाओं को समान वेतन व बिना भेदभाव का अधिकार। नए लेबर कोड में महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन का कानूनी अधिकार मिला है और भर्ती या नौकरी की शर्तों में भेदभाव पूरी तरह प्रतिबंधित है। महिलाएं अब अपनी सहमति से रात की पाली में काम कर सकती हैं, जहां सुरक्षा, परिवहन व निगरानी की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी। मातृत्व लाभ को भी मजबूत किया गया है।